वेलकम टू क्लास 7 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और हम इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम मैनुअल टेस्टिंग को समझते हैं। जब टेस्टर बिना किसी टूल के मैनुअली टेस्टिंग करता है। मैनुअल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली बाय अ ह्यूमन टेस्टर विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल। जब टेस्टर बिना किसी ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ किए मैनुअली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है तो उस टेस्टिंग को बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के कुछ फीचर्स होते हैं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मैनुअल टेस्टिंग में टेस्टर्स की या फिर ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार की कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा, इमीडिएट फीडबैक, हमें यूज़र्स से इमीडिएट फीडबैक मिलता है। देन लो इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट लो होती है या कम होती है। नो ऑटोमेशन टूल्स रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार के ऑटोमेशन टूल्स या एडवांस टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये इजी टू स्टार्ट होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। साथ साथ मैनुअल टेस्टिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ह्यूमन एरर के चांसेस हैं और रिपीटेटिव वर्क बोरिंग हो सकता है। देन हम उसके बाद देखते हैं, जैसा हमें पता चल चुका है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह की होती है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। हम मैनुअल टेस्टिंग को फर्दर कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग से। हम देखते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। White box testing is a software testing technique in which the tester has full knowledge of internal code, logic and structure of the application. वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो हमारा टेस्टर है उसको पूरी नॉलेज होती है इंटरनल कोड की, प्रोग्रामिंग की और हर लॉजिक की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग और स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर पूरी इंटरनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हम जस्ट इनपुट और आउटपुट पर फोकस करते हैं, ना कि किसी भी इंटरनल कोडिंग के ऊपर। जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इनपुट आउटपुट के साथ साथ उसके इंटरनल प्रोसेस पर भी फोकस किया जाता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के मेन फीचर्स होते हैं। इंटरनल कोड टेस्टिंग रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज, अर्ली टेस्टिंग इम्प्रूव्स कोड क्वालिटी। इसकी डिसएडवांटेज है रिक्वायर कोडिंग नॉलेज की, इसमें कोडिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। Black box testing is a software testing technique in which the tester does not know the internal code or logic of the application. Tester only checks. इसमें टेस्टर को इंटरनल कोड और लॉजिक की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता, बस ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ चेक करते हैं इनपुट और आउटपुट को, विदाउट केयरिंग अबाउट हाउ द सिस्टम वर्क्स इंटरनली। इसकी बिना परवाह किए कि सिस्टम इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, बस इनपुट और आउटपुट पर ही फोकस किया जाता है। इसके मेन फीचर्स होते हैं नो नॉलेज ऑफ कोड, कोडिंग की या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती। कवर इनपुट आउटपुट सिनेरियोज, सिर्फ इनपुट और आउटपुट सिनेरियोज को कवर किया जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करना इजी होती है। इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। कैन नॉट टेस्ट इंटरनल लॉजिक, ये इंटरनल लॉजिक को टेस्ट नहीं कर सकती। लिमिटेड कवरेज ऑफ कोड, कोड की जो कवरेज होती है वो लिमिटेड होती है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड रूट कॉज ऑफ बग्स, अगर हमें कोई बग्स मिल जाता है या हमारा सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं दे पा रहा तो उसके अंदर बग्स को फाइंड करना, रूट बग को फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। हम इनको आगे कवर करेंगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में। हम तब तक देखते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग is a software testing technique where the tester has partial knowledge of both internal code of the application
and external code of the application. It is a combination of both black box testing and white box testing. ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल कोड की पार्शियल नॉलेज होती है और ये कॉम्बिनेशन होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों का। इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं पार्शियल नॉलेज ऑफ कोड, कॉम्बिनेशनल अप्रोच, फोकस ऑन डाटा फ्लो, नो नीड फॉर फुल कोडिंग स्किल। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नॉट एज डीप एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, रिक्वायर सम टेक्निकल नॉलेज, कैन बी कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस। अब हम फर्दर इन तीनों तरह की टेस्टिंग के बीच का डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फीचर्स में हम नॉलेज कोड की बात करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड की फुल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नो कोड नॉलेज रिक्वायरमेंट। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग पार्शियल नॉलेज ऑफ कोड। उसके बाद जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो इंटरनल लॉजिक के ऊपर फोकस करती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करती है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर फोकस करती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोथ लॉजिक एंड फंक्शनैलिटी, लॉजिक मतलब इंटरनल लॉजिक और फंक्शनैलिटी दोनों के ऊपर फोकस करती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर्स के द्वारा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर्स या क्यूए टीम, जबकि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर एंड डेवलपर्स दोनों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में लो स्किल्स या फिर हम कहें इसमें कोडिंग की या स्किल्स की या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की बात करें, इसमें मॉडरेट या फिर बेसिक कोडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, इतना चल जाता है। उसके बाद हम टेस्टिंग टाइप की बात करें, वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चर टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स फंक्शनल, ग्रे बॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। टेस्ट केसेस की बात करें, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस होते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बिहेवियर बेस्ड। फर्दर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में मिक्स ऑफ बोथ कोड एंड बिहेवियर दोनों टेस्ट केसेस होते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम कोड पार्ट टेस्टिंग एग्जांपल ले सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में लॉजिक बेस्ड टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में डाटाबेस वैलिडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।